हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रैशनल नंबर, जो कि टॉपिक है क्लास 8 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं रैशनल नंबर। सो फ्रेंड्स, रैशनल नंबर। तो फ्रेंड्स, हम लोग रैशनल नंबर को समझने से पहले समझेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है। सो व्हाट इज इंटीजर। तो देखिए फ्रेंड्स, इट इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्स इंक्लूडिंग जीरो। मतलब हम लोग इंटीजर किसको कहते हैं? सारे नेचुरल नंबर और उनके रिवर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो नेचुरल नंबर हम लोग किसे कहते हैं? तो हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। और इनका क्या है? इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5 अप टू माइनस इन्फिनिटी। और इसके साथ अगर हम जीरो को जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर्स। मतलब अगर हम लिखना चाहें तो माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक और जीरो से इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये क्या हो जाता है हमारा? तो ये हो जाता है हमारा इंटीजर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये सारे हमारे क्या है? ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे कि देखिए, यहाँ पे जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, ये हमारा क्या है? तो ये है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक है, तो ये हमारा इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, मतलब इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर है। और इंक्लूडिंग जीरो, अगर हम लोग नेचुरल नंबर के साथ इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर ले लें और जीरो इंक्लूड करते हैं तो ये पूरा जो पोर्शन है, तो ये पूरा क्या हो जाता है? हमारा इंटीजर्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग इंटीजर समझ चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब रैशनल नंबर को पढ़ते हैं। सो व्हाट इज रैशनल नंबर? तो a number which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सके, जहां पे p और q दोनों क्या हो? हमारा दोनों हमारा इंटीजर्स हो, और q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है वो 0 के इक्वल ना हो। फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक क्या होगा? हमारा इंटीजर्स। मतलब जब हम p ऊपर न्यूमरेटर लिखना चाहें तो हम लोग माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर को ले सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा p यानी न्यूमरेटर। लेकिन जब हम q लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर, तो हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जीरो को नहीं लिख सकते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, बस हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे 2/4। तो यहाँ पे देखिए, 2 क्या है? हमारा इंटीजर है, हाँ है। 4 क्या हमारा इंटीजर है? यस है। तो 4 क्या 0 के बराबर है? नहीं। तो फिर हमारा 2/4 क्या हो जाएगा? तो हमारा 2/4 एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे -3/6। तो क्या -3 एक इंटीजर है? तो यस, -3 एक इंटीजर है। क्या 6 एक इंटीजर है? तो यस, 6 एक इंटीजर है। क्या 6 0 के बराबर है? तो नो, 6 0 के बराबर नहीं है। तो -3/6 भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1/8, 2/4, 22/7, 2, -4, -7 etc। ये सब सब क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ये सब सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे रैशनल नंबर के। ठीक है, अब फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे -4 दिखाया गया, तो -4 के नीचे हमारा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो -4 में -4 क्या आपका इंटीजर है? यस। 1 इंटीजर है? यस। क्या 1 0 के बराबर है? नो। तो -4 एक रैशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप -7 की बात करें, तो -7 के नीचे भी हमारा 1 छुपा हुआ है। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये 1 के बराबर नहीं है, तो -7 भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? उस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर। सो positive rational number. A rational number is said to be positive if its numerator and denominator are of same sign, positive और negative। मतलब वैसे रैशनल नंबर को हम लोग पॉजिटिव रैशनल नंबर कहते हैं जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सेम साइन हो।
मतलब जैसे कि अगर हम लोग p बाई क्यू का बात कर रहे हैं तो ये p बाई क्यू आइदर दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए 2/4। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर आपका 2 है ये भी पॉजिटिव है और जो डिनोमिनेटर 4 है वो भी पॉजिटिव है। उसी तरह से -3/-6, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो भी माइनस है और जो डिनोमिनेटर है वो भी माइनस है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लीजिए -4/-8, 6/8, 4/8, -12/-18। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब आगे देखते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर। सो a rational number is said to be negative if its numerator and denominator are of opposite sign। मतलब ऐसे रैशनल नंबर को हम लोग नेगेटिव रैशनल नंबर कहते हैं जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अपोजिट साइन के होते हैं, मतलब अलग अलग साइन। मतलब जैसे कि p बाई क्यू, तो यहाँ पे p हमारा न्यूमरेटर है, q डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो p बाई क्यू में दोनों एक अलग अलग सैम्पल का होगा। मान लेते हैं यहाँ पे माइनस लगा दिए, तो ये माइनस हमारा न्यूमरेटर क्या है, नेगेटिव है। हमारा न्यूमरेटर क्या है, नेगेटिव है और डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग सैम्पल का है, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर। उसी तरह मान लेते हैं p बाई क्यू में ये p पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो, तो यहाँ पे हमारा क्या है, न्यूमरेटर जो है वो पॉजिटिव है और जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है। फिर भी दोनों अलग अलग साइन का है, तो इसे भी हम लोग कहेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं -2/4। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर है 2 वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर 4 वो क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों अलग अलग साइन का है, तो इसलिए -2/4 क्या हो जाएगा हमारा, तो -2/4 हमारा हो जाएगा नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, उसी तरह से और एग्जाम्पल देख लेते हैं 8/-16। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन जो डिनोमिनेटर वो क्या है, वो है नेगेटिव। तो ये दोनों भी अलग अलग साइन के हो गए, तो इसलिए 8/-16 भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाउ वी ऐड ए रैशनल नंबर। सो एडिशन ऑफ ए रैशनल नंबर। If p by q and r by q are any two rational numbers with the common denominator q, then p by q plus r by q is equal to p plus r by q। कोई भी दो रैशनल नंबर रहेगा p by q या r by q, तो अगर हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे तो हम अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहे q, ठीक है, तो जब भी हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को कॉमन कर देंगे और न्यूमरेटर को प्लस में लिख देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है कि p बाई q है प्लस r बाई q है, तो यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, q, मतलब दोनों का सेम है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, उसका डिनोमिनेटर को कॉमन कर देंगे, मतलब q, और ऊपर का न्यूमरेटर उसी तरह से उतार देंगे, तो p प्लस r। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्म, एडिशन फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो अगर हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है 2/3 प्लस दूसरा रैशनल नंबर है 4/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे 3, और फिर यहाँ क्या लिख देंगे, दोनों न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो 2 + 4। फिर हम लोग चाहें तो इसको फर्दर ऐड कर सकते हैं, तो 2 + 4 हमारा क्या हो जाएगा, 6/3। तो ये हो गया हमारा फाइनल, और ये भी एक रैशनल नंबर आएगा। दूसरा एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं माइनस में भी कुछ भी, जैसे कि 4/8 प्लस -2/8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पे भी डिनोमिनेटर कॉमन है, तो हम लोग कॉमन कर लेंगे डिनोमिनेटर को, फिर लिखेंगे 4 प्लस -2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, तो आपने तो ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ये प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो 4/-2/8। ठीक है, तो इज इक्वल टू 4 में 2 जाएगा तो 2/8, और ये 2/8 भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारा एडिशन ऑफ ए रैशनल नंबर। अब एडिशन ऑफ ए रैशनल नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ लॉज भी होते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू उन लॉज को यूज करके हम लोग
ऐड करते हैं रैशनल नंबर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उन लॉस को पढ़ते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। देखिए फ्रेंड्स, चार तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं रैशनल नंबर में। पहला होता है हमारा क्लोजर लॉ, दूसरा होता है कम्यूटेटिव लॉ, तीसरा होता है एसोसिएटिव लॉ और चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इन चारों लॉ को हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो इन चारों लॉ को जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग चार प्रोपोर्शंस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो चार प्रोपोर्शंस कौन कौन होंगे? तो पहला होगा एडिशन, दूसरा होगा सब्ट्रैक्शन, तीसरा होगा मल्टीप्लिकेशन और चौथा होगा डिवीजन। ठीक है, तो जब भी हम इन चारों लॉ की बात करेंगे तो चारों लॉ को हम लोग एक एक करके चारों प्रोपोर्शन से चेक करते हैं। अगर हम क्लोजर लॉ करेंगे तो क्लोजर लॉ को चेक करेंगे चारों प्रोपोर्शन में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, कि क्लोजर लॉ चारों प्रोपोर्शन के लिए वैलिड है कि नहीं। उसी तरह कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला लॉ हम लोग पढ़ते हैं क्लोजर लॉ। सो क्लोजर लॉ, देखिए फ्रेंड्स, क्लोजर लॉ क्या कहता है कि जब दो रैशनल नंबर होते हैं, मान लेते हैं a बाई बी प्लस सी बाई डी, जब हम किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जो दोनों का एडिशन करके हमें मिलेगा वो भी हमें रैशनल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा क्लोजर लॉ। देखिए सिंपल मैं आपको नेचुरल नंबर से भी बताता हूँ। जैसे कि अगर हम 4 प्लस 2 करते हैं, ठीक है, तो इज इक्वल टू 6 होता है। तो यहाँ पे हमारा 4 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। 2 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर। और जो हम लोग को ऐड करके 6 मिला ये भी क्या है? एक नेचुरल नंबर। तो सेम यही लॉ को हम लोग चेक करना है रैशनल नंबर में, कि अगर हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से ऐड करते हैं तो क्या आंसर हमारा रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो यही है हमारी प्रॉपर्टी। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 2/3 प्लस 1/6। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 6 आएगा। ठीक है, इस एलसीएम को आप कर लीजिएगा, यहाँ पे ऊपर 4 आ जाएगा प्लस ये 1 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 5/6। तो तो देखिए फ्रेंड्स, 2/3 एक रैशनल नंबर था, इसको हमने ऐड किया दूसरे रैशनल नंबर 1/6 से, तो हमारा आंसर क्या आया? 5/6। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये हमारा यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारा किसके लिए था? एडिशन के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जो हमारा ये प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारा, वो प्रॉपर्टी किसके लिए है? तो वो प्रॉपर्टी हमारा एडिशन के लिए। तो इसी तरह से हम लोग चारों में ये प्रॉपर्टी चेक करते हैं। जैसे सेकंड हमारा प्रॉपर्टी होगा सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में हमारा क्या होगा कि एक रैशनल नंबर a बाई बी को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे c बाई डी से, तो इज इक्वल टू रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग इसको ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो पुराना ही एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 2/3 माइनस 1/6। ठीक है, यही पुराना सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताऊं कि इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम अगर आप सॉल्व करें तो ऊपर 4 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 3/6। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक रैशनल नंबर लिया 2/3, उसको सब्ट्रैक्ट किया हमने दूसरा रैशनल नंबर 1/6 से, तो आंसर भी क्या आया? 3/6। और ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारा ये भी वैलिड हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन में हमारा हो जाएगा a बाई बी, एक रैशनल नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे c बाई डी दूसरे रैशनल नंबर से, तो क्या रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए भी हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेम हमारा एग्जाम्पल 2/3, जो है कि एक रैशनल नंबर है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 जो कि दूसरा रैशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2/18। तो क्या 2/18 एक रैशनल नंबर है? तो यस, 2/18 भी एक रैशनल नंबर है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर लॉ हमारा वैलिड है। ठीक है फ्रेंड्स, एडिशन के लिए भी वैलिड है, सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि क्या ये डिवीजन के लिए वैलिड है या नहीं। तो फ्रेंड डिवीजन में हमारा ये होगा कि हम लोग क्या लिखेंगे? एक रैशनल नंबर a बाई बी जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे c बाई डी से। ठीक है, तो क्या रैशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सेम एग्जांपल हम लोग यहाँ भी ले लेते हैं कि जब हम लोग 2/3 को डिवाइड करेंगे 1/6 से, तो क्या हमारा रैशनल नंबर आएगा या नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 6/1 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, इस तरह से ये कट जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 टू 4/1। तो 4/1 क्या हमारा रैशनल नंबर है, तो यस 4/1 भी हमारा रैशनल नंबर है। तो क्लोजर लॉ हमारा डिवीजन में भी वैलिड है। ठीक है फ्रेंड्स, बस एक बात फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये c/d है, तो इस c/d को हम लोग, ये c या d को हम लोग जीरो नहीं ले सकते, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लोग c को जीरो लेंगे, क्योंकि इफ अगर हम लोग c को जीरो ले लेते हैं तो c/d दोनों जीरो हो जाएगा। ठीक है, और फिर a/b डिवाइडेड बाई जीरो होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से अगर हम लोग d को जीरो लेंगे तो c/d नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा आप याद रखिए कि c/d या तो c ना c जीरो के बराबर होगा और ना d जीरो के बराबर होगा हमारे डिवीजन प्रॉपर्टी में। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो गया हमारा क्लोजर लॉ कंप्लीट। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा क्लोजर लॉ जो कि चारों प्रोपोर्शन में वैलिड है। एडिशन के लिए भी ये वैलिड है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड है और डिवीजन के लिए भी वैलिड है। तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा कम्यूटेटिव लॉ। तो फ्रेंड्स कम्यूटेटिव लॉ जो सिंपल होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग ऐसा कहते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब कोई भी नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो उसके डिजिट्स अगर हम इंटरचेंज कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों बराबर आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम 4+2 करें, ठीक है, तो 4+2 करते हैं तो क्या आता है हमारा 6। उसी तरह अगर हम 2+4 भी करते हैं तो हमारा 6 आता है। यही होता है हमारा नॉर्मल कम्यूटेटिव लॉ जो होता है। ठीक है, तो इस कम्यूटेटिव लॉ को हम लोग देखेंगे कि ये रैशनल नंबर के हिसाब से कैसा होता है। तो रैशनल नंबर में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर है a प्लस बी प्लस c/d, तो ये दोनों एक रैशनल नंबर है। a/b हमारा एक रैशनल नंबर हुआ और c/d हमारा दूसरा रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो इसमें जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो अगर हम लोग इंटरचेंज कर दें, मतलब c/d प्लस a/b, तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं 1/2 प्लस 3/4। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम जो लेंगे तो वो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस 3, तो इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो ये हमारा 5/4 हो गया। अब अगर हम लोग इसको इंटरचेंज कर दे, पहले 3/4 को रखें और फिर 1/2 को जोड़े तो क्या सेम आता है, तो वही चेक करना है। तो यहाँ पर भी एलसीएम क्या होगा 4, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे +2 होगा। ठीक है, इक्वल टू ये 5/4 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी 5/4 आ गया और यहाँ भी 5/4 आ गया। ठीक है, जब हम लोग पहले पहले क्या लिए यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे सेकंड में 1/2 लिए, यहाँ पे सेकंड में 3/4 लिए तो यहाँ पे फर्स्ट में 3/4 लिए, फिर भी हमारा आंसर क्या है 5/4 और यहाँ भी 5/4। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो कम्यूटेटिव लॉ है वो एडिशन के लिए वैलिड है। ठीक है, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिए वैलिड है। इसको अब हम लोग को आगे देखना है कि क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है। तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे a/b माइनस c/d। उसी को हम लोग करेंगे पहले c/d माइनस a/b। तो क्या a/b पहले जो फर्स्ट में a/b माइनस c/d इज इक्वल टू c/d माइनस a/b के बराबर होता है या नहीं होता है। तो इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग वही पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर 1/2 माइनस 3/4 तो ये क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो 4 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 आएगा माइनस 3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -1/4। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने पहले जब 1/2 लिया है तो और सेकेंड में 3/4 लिया तो क्या आया हमारा आंसर -1/3। ठीक है, उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे कि 3/4 को पहले लेंगे और माइनस करेंगे 1/2 से, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे एलसीएम 4 आएगा, ये 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देखिए कि यहाँ पे -1/4 आया और यहाँ पे 1/4 आया, तो ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो कम्यूटेटिव लॉ है वो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इसको लिखेंगे a/b मल्टीप्लाई बाई c/d इज इक्वल टू c/d मल्टीप्लाई बाई a/b। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 से, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा 3/8।
ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग पहले 3/4 को रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा 3/8। तो देख सकते हैं हम लोग फ्रेंड, यहाँ दोनों में 3/8 आ रहा है। हालांकि हमने यहाँ पे पहले 1/2 लिया है और यहाँ सेकंड में 1/2, यहाँ सेकंड में 3/4 लिया और यहाँ फर्स्ट में 3/4 लिया, फिर भी हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है 3/8 और यहाँ भी 3/8। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है। इसके बाद जो चौथा हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स वो क्या है, वो डिवीजन के लिए। तो डिवीजन में हम लोग इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो डिवीजन में हम लोग लिखेंगे a/b डिवाइडेड बाई c/d इज इक्वल टू c/d डिवाइडेड बाई a/b। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो डिवीजन के लिए ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ। तो डिवीजन के लिए भी मैं वही ले लेता हूँ 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4। ठीक है। तो पहले हम लोग ने यहाँ रखा है, तो ये देखिए, तो ये 1/2, अगर हम लोग इसका डिवाइड का साइन अटैक मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। तो जब हमने पहले 1/2 को लिया और सेकंड में 3/4 को, तो हमारा आंसर क्या आया 2/3। ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि पहले 3/4 लें और सेकंड में जब हम लोग 1/2 लेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे होगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2/1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1, तो इज इक्वल टू 3/2। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट में क्या है हमारा 2/3 और यहाँ पे क्या आ रहा है 3/2। मतलब ये कि जब हमने पहले फर्स्ट में 1/2 को रखा और सेकंड में 3/4 को रखा तो हमारा आंसर आया 2/3, और जब हमने फर्स्ट में 3/4 को रखा और सेकंड में 1/2 को रखा तो आंसर क्या है हमारा 3/2। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो कम्पिटिटिव लॉ है वो डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो सिर्फ एडिशन के लिए वैलिड है और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं जो कि है एसोसिएटिव लॉ। तो फ्रेंड्स देखिए, एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर कोई नंबर होता है a प्लस बी प्लस सी, तो अगर हम लोग पहले फर्स्ट टू को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट में बंद करते हैं तो वो बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के। मतलब देखिए, यहाँ पे तीन नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड में ब्रैकेट लगा रहे हैं a प्लस बी में, एंड राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं कि b प्लस सी में ब्रैकेट लगा रहे हैं। ठीक है। तो ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो ये तो होता है नेचुरल नंबर के लिए। तो इसको हम लोग रैशनल नंबर में कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसको रैशनल नंबर में लिखते हैं इस तरह से कि अगर कोई रैशनल नंबर है a बाई बी, अगर हम लोग उसको ऐड करते हैं c बाई डी से, ठीक है, और उसको ऐड करते हैं e बाई एफ से, तो अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड यानी a बाई बी और c बाई डी में ब्रैकेट लगाते हैं, उसको पहले ऐड करते हैं, तो वो इक्वल होना चाहिए a बाई बी प्लस c बाई डी प्लस e बाई एफ से, और यहाँ पे हम लोग c बाई डी और e बाई एफ में ब्रैकेट लगा लेते हैं। मतलब देखिए, हमने यहाँ फर्स्ट में क्या किया है, हमने फर्स्ट में a बाई बी प्लस c बाई डी फर्स्ट और सेकंड में ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे हमने क्या किया है c बाई डी प्लस e बाई एफ यानी सेकंड और थर्ड में ब्रैकेट लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो चलिए इसका कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हम तीन नंबर ले लेते हैं 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/6। ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे एक बार फर्स्ट और सेकंड में ब्रैकेट लगा के और एक बार सेकंड और थर्ड में ब्रैकेट लगा के। ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको ऐड करते हैं 1/2/2/3 प्लस 3/6 फर्स्ट और सेकंड में ब्रैकेट लगा के। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, इसका जो एलसीएम यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको इसी तरह से रहने देंगे 3/6 को, और यहाँ पे 7/6 प्लस 3/6 हो जाएगा। ठीक है। आप जानते हैं कि जब दोनों नीचे में डिनोमिनेटर सेम रहे तो हम लोग सिंगल कर देते हैं, तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, ये 7 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 10/6 हो गया। तो ये हो गया हमारा जब हमने फर्स्ट और सेकंड का पहले लिया है ब्रैकेट में। ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/6। अब हम लोग सेकंड और थर्ड को पहले ब्रैकेट में लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 को इसी तरह रहने देंगे और 2 और 3 का हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करें और हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे इसी तरह से ये रह जाएगा। ठीक है।
तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 7/6, और 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये 6 आएगा, यहाँ पे होगा तो ये 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10/6। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आया 10/6, यहाँ पे भी आया 10/6। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने फर्स्ट और सेकंड में ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे हमने सेकंड और थर्ड में ब्रैकेट लगाया, फिर भी जो हमारा आंसर आया 10/6 दोनों तरफ आया। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो एसोसिएटिव लॉ है वो एडिशन के लिए वैलिड है। ये हमने किसके लिए देखा है, तो ये हमने एडिशन के लिए देखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो एसोसिएटिव लॉ है वो एडिशन के लिए वैलिड है। ये जो हमने अभी देखा था वो किसके लिए देखा है, तो वो ये एडिशन के लिए देखा है, तो ये एसोसिएटिव लॉ एडिशन के लिए वैलिड है। इसी तरह से अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में ये क्या लिखा जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन में ये लिखा जाएगा जहाँ जहाँ पे भी प्लस का सिंबल है वहाँ पर हम लोग माइनस का साइन से इसको चेंज कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा a बाई बी माइनस c बाई डी माइनस e बाई एफ इज इक्वल टू a बाई बी माइनस c बाई डी माइनस e बाई, जहाँ पे हम लोग यहाँ फर्स्ट और सेकंड में ब्रैकेट लगा रहे हैं और यहाँ पे सेकंड और थर्ड में। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग खुद से इसका एग्जांपल को सॉल्व कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव लॉ हमारा वैलिड नहीं होता है, मतलब ये इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के, तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इस तरह से लिखेंगे और ये मल्टीप्लिकेशन में वैलिड होता है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है। और उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं डिवीजन की, तो फ्रेंड्स ये डिवीजन में भी वैलिड नहीं होगा, तो यहाँ पे जो इक्वल टू है इसको नॉट इक्वल टू यहाँ भी कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। इसके एग्जांपल्स आप खुद से करके देख लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट लॉ देखते हैं जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली में जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है वो कैसा होता है कि x मल्टीप्लाई बाई अंडर ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ax प्लस ए बी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग को रैशनल नंबर में लिखना होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, a बाई बी कोई रैशनल नंबर है और अंडर ब्रैकेट है c बाई डी प्लस e बाई एफ। ठीक है, तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, तो ये हो जाएगा a बाई बी मल्टीप्लाई बाई c बाई डी, ठीक है, प्लस a बाई बी मल्टीप्लाई बाई e बाई एफ। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ज़्यादातर आपको इस फॉर्म में मिलेंगे क्वेश्चन जिसको आपको इक्वल ये ब्रैकेट निकाल के इस तरह के फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 3/6। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि यहाँ से दोनों का 1/2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये 1/2 हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से 1/2 निकाल लेते हैं कॉमन, और उसके बाद क्या बच जाता है यहाँ, ये 2/3 प्लस 3/6। तो उसके बाद इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। ये 1/2 मल्टीप्लाई में अपना है, ठीक है, और इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ये 3 रहेगा। ठीक है, तो ये 1/2 और यहाँ पे 4 जो 7 और ये 6, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/12। तो ये हमारा 7/12 आंसर ये आसानी से निकल जाता है। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो एडिशन के लिए। ठीक है, और सेम हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आपका लॉ हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हमारा एडिशन के लिए हो गया। और जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन में लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग सब्ट्रैक्शन में सेम तरह से लिखते हैं, बस जहाँ जहाँ यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है वहाँ वहाँ हम लोग माइनस कर दें, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए वैलिड है, मतलब दोनों पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा चारों प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हाउ टू रिप्रेजेंट ए रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। So friends, I hope you liked the video. If you liked the video, then hit the like button and share it with your friends, schoolmates and classmates. And don't forget to subscribe the channel. So bye bye, stay home and stay safe.